तो क्या तुम लोग माइनक्राफ्ट के वार्डन को जानते हो? हाँ, तुम लोग नॉर्मल वार्डन को तो जानते ही होगे, लेकिन क्या तुम लोग इस बंदे को जानते हो जो कि थोड़ा थोड़ा वार्डन की जैसा दिख रहा है? और अगर तुम लोग इसे नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये है माइनक्राफ्ट का द ह्यूमन वार्डन। सो यस, ये है माइनक्राफ्ट का द ह्यूमन वार्डन। तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे माइनक्राफ्ट का नॉर्मल सा एक प्लेयर बना एक ह्यूमन वार्डन, और लास्ट में हम लोग टेस्ट भी करने वाले हैं कि क्या हम बन सकते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर द ह्यूमन वार्डन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे तुम्हें पता चल पाए कि माइनक्राफ्ट के अंदर ह्यूमन वार्डन एग्जिस्ट भी करता है या फिर एक मिथ ही है ये। एंड या वी आर सो क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर। सो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और 1K सब्सक्राइबर पूरे करा दो। एंड या जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दो। एंड या लेट्स बिगिन। सो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक बंदे से जिसका नाम है विलियम। विलियम एक नॉर्मल से विलेज में रहता है। ये गांव के दूसरे लोगों की तरह फार्मिंग नहीं करता, ये शीप का प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे विलियम ज्यादातर अकेले रहता है क्योंकि उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, और वो शीप का प्रोडक्शन यहीं से करता है अपने घर के साइड में से। अब शीप के प्रोडक्शन के काम के अंदर वो शीप के वूल लेता है और उसे सेल कर देता है, और कभी कभी तो वो शीप का मटन भी सेल कर देता है। अब रोज की सुबह की तरह विलियम हमेशा किसी न किसी विलेजर को ढूंढता है, मतलब उसके रेगुलर कस्टमर्स को ढूंढता है और उनसे जाके ट्रेड करने लग जाता है। जैसे कभी आयरन गोलम से ट्रेड करने लग जाता है और आयरन गोलम उसको अच्छे पैसे देता है इस काम के, और दिन भर का काम खत्म करके वो सीधा अपने घर में जाता है और जल्दी से सो जाता है। अगले दिन वो जब सुबह उठने के बाद अपनी पेट शीप को घुमाने ले जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो वो अपनी शीप को अपना फ्रेंड बना के रखता है और रोज सुबह उसे वॉक पर ले जाता है। और उसके लिए उसका काम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपनी शीप को घुमाने के साथ साथ अपना काम भी करता रहता है, जैसे शीप्स के वूल लेता रहता है। अब फिर से अपनी पेट शीप को वो बांध लेता है और उसे पूरे गाँव घुमाने लग जाता है। अब उसकी शीप थोड़ी सी यूनिक थी, बिकॉज उसकी शीप ग्रीन कलर की थी, और उसे वो शीप तब से मिली थी जब वो काफी ज्यादा छोटा था और कुछ समझ नहीं रखता था, इसलिए उसी दिन से ये शीप उसके साथ ही है। अब विलियम का काम ये रोज का हो चुका था। वो विलेजर से ट्रेड करता था और आयरन गोलम से ट्रेड करता था, जिसकी उसे काफी अच्छे पैसे मिलते थे, इसलिए वो अपना काम करना बहुत पसंद करता था। इसलिए उसने अपने काम में कभी भी आलस नहीं करा, क्योंकि एक बात तो थी, वो अपने काम को बहुत पसंद करता था और वो दुनिया में अकेला भी था। और जिस दिन उसकी वूल खत्म हो जाता था तो वो बेल जाके बजा देता था विलेज में, बिकॉज उससे उन लोगों को पता चल जाता था कि उसके वूल्स खत्म हो चुके हैं। अब विलेज में अनाउंसमेंट करने के बाद वो निकल चुका था अपने घर की तरफ अपनी शीप को लेके। अब वो शीप को लेके अपने घर पहुंचता और एज यूजुअल अपने काम में लग जाता। पर हर दिनों में से एक दिन ऐसा आता था जिस दिन उसे शीप्स को मारना पड़ता था, बिकॉज उसको मटन की भी सप्लाई करनी होती थी और वो शीप्स बूढ़ी भी हो चुकी थी, जिस वजह से उसको मारना पड़ता था, और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन अब उसका काम है तो उसको ये चीज करनी पड़ती थी। पर लेकिन वो अपने दिल पे पत्थर रख के इन मासूम से शीप्स को मार ही देता था। अब शीप्स को मारने के बाद ऑब्वियसली उसके पास शीप्स कम हो चुके हैं, तो इसलिए वो अपने एक्सप्लोरेशन पे निकल जाता और शीप्स को ढूंढने की तलाश में। और ये काम इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि उसको शीप्स को ढूंढना था। अब उस दिन की बात है जब विलियम शीप्स को ढूंढने की तलाश में निकल चुका था, लेकिन उसे एक सस्पिशियस सा आइलैंड रिवर के बीच में दिखा। वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका था उस आइलैंड को देख के, क्योंकि वो रिवर के बीच में था और कुछ ज्यादा ही अलग सा लग रहा था, तो वो इसलिए आइलैंड के पास चल दिया। पर लेकिन शायद उसकी ये बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो बिना टेंशन किए उस आइलैंड के पास चल देता है और बिना कुछ सोचे समझे विलियम उस आइलैंड के पास चल देता है रिवर को क्रॉस करके। अब वहाँ पे एक अजीब बात होने लगी। जैसे जैसे वो आइलैंड के पास जाने लगा, वहाँ पे उसे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी और उसका आसपास की चीजें डार्क होने लगी। लेकिन उसको नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ अजीब ही होने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो ऊपर वाला डेड ब्लॉक तोड़ने जा रहा था, उसको एक खतरनाक चीज का वेव पड़ा। अब विलियम बहुत ज्यादा डर चुका था, क्योंकि उसके ऊपर एक खतरनाक सी वेव पड़ चुकी थी और उसके ऊपर दोबारा से उसी वेव का अटैक हुआ। अब विलियम वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो वेव उसके ऊपर फिर से पड़ी और वो बेहोश हो गया। अब वो बेहोशी कुछ ही देर की थी, क्योंकि विलियम उसके बाद फिर से खड़ा हो गया, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था, इसलिए वो अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अब विलियम को घर पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे रात हो चुकी थी और विलियम काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपने घर में चला गया और सो गया। लेकिन अब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, उसकी स्किन बिल्कुल चेंज हो गई और सुबह होती वो अपने आप में बिल्कुल अलग ही महसूस करने लगा। वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और जैसे वो अपने घर से बाहर निकला, वो जैसे ही जंप करा, वो आसमान के ऊपर इतनी ऊंची जंप लगाई, वो बिल्कुल परेशान हो गया कि उसने ये सब कैसे कर लिया। वो काफी ज्यादा ऊंची जंप्स लगा पा रहा था, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था और उसकी स्किन बिल्कुल हो चुकी थी वार्डन की तरह। और उसी दिन से जन्म हुआ माइनक्राफ्ट के द ह्यूमन वार्डन का। और अब विलियम नहीं रहा, विलियम बन चुका था माइनक्राफ्ट का द ह्यूमन वार्डन। और इसी दिन से माइनक्राफ्ट के अंदर ह्यूमन वार्डन का जन्म हुआ और विलियम बन चुका था एक माइनक्राफ्ट का ह्यूमन वार्डन, जो कि आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉब था। तो
तुम लोगों ने अभी माइनक्राफ्ट के अंदर ह्यूमन वार्डन की स्टोरी तो देख ही ली होगी, लेकिन क्या तुम्हें भी अभी विश्वास है कि माइनक्राफ्ट के अंदर ह्यूमन वार्डन एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं? शायद ये चीज रियल हो सकती है, बिकॉज ह्यूमन वार्डन माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट भी कर सकता है। सो क्यों ना गाइस, हमें माइनक्राफ्ट के अंदर ट्राई करना चाहिए कि माइनक्राफ्ट के अंदर ह्यूमन वार्डन है भी या फिर नहीं। सो मैं आ चुका हूँ अभी माइनक्राफ्ट के अंदर, और सबसे पहले मैं यहाँ वार्डन नाम यहाँ पे डाल देता हूँ और इस वर्ल्ड को जो है ना क्रिएटिव करके भी क्रिएट कर देता हूँ। और आज यार जो है ना, जो भी माइनक्राफ्ट के अंदर मिस्ट्री बची हुई है ना, इसके ऊपर से पर्दाफाश होके ही रहेगा। सो यार फाइनली मैं वर्ल्ड में तो स्पॉन हो चुका हूँ यार। ये नॉर्मल वर्ल्ड ही लग रहा है मुझे, इसमें कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा, लेकिन यार सस्पिशियस तो हमें तब पता चलेगा। एंड यार मैं पहली बात मैं विलियम की स्किन भी पहन कर आ चुका हूँ, मतलब यार वार्डन शायद मुझे रिकॉग्नाइज कर ले, फिर यार वो मुझे बनाई दे। मतलब क्या मैं मतलब कहना क्या चाहता हूँ, तो जो भी मैं कहना चाहता हूँ ना, मतलब कि वार्डन मुझे जो है ना ह्यूमन वार्डन बना दे। सो उसके लिए सबसे पहले मैं जो है ना लोकेट कर लेता हूँ पहले अपनी वो एशियन सिटी। सो यार चलो अभी एशियन सिटी के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे मिल चुके हैं। सबसे पहले मैं टेलीपोर्ट कर लेता हूँ एंड देखते हैं कि मैं कहाँ पे पहुँचूंगा अभी। ओके सो मैं अभी स्पेक्टेटर मोड में आ चुका हूँ एंड मैंने नाइट विजन भी लगा लिया है। एंड यहाँ पे तो एक नॉर्मल सा स्पॉनर दिख रहा है मुझे, इसको चलो यार तोड़ ही देता है, छोड़ो क्या हो गया। और अब मैं फिर से स्पेक्टेटर मोड में चलता हूँ एंड यार ये देखो लिटरली इतनी बड़ी एशियन सिटी मतलब यार नीचे ही है। सो यार हाँ मैंने लोकेट तो करी थी, तो यार ऑब्वियसली एशियन सिटी तो नीचे होगी। एंड यार इतनी बड़ी एशियन सिटी है। सो ओके सो मैं यहाँ पे पोर्टल के पास आ चुका हूँ एंड यार अभी मुझे जो है ना सबसे पहले वार्डन को ढूंढना है। एंड यार हाँ सबसे पहले मुझे बेड पे स्पॉन भी सेट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं टेस्ट भी करूंगा ना यार कि हाँ मैं यार ह्यूमन वार्डन बन भी पाए या फिर नहीं। सो ओके मैं यहाँ पे सबसे पहले बेड लगा देता हूँ, यहाँ पे स्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ। और अब ये बेड जाए और अब की बार मैं जो है ना सर्वाइवल में जाके देखूंगा कि मुझे कहाँ पे वार्डन मिलेगा। एंड यार मुझे लगता है ना मैं सर्वाइवल में ही चल लेता हूँ अभी। एंड यार सबसे पहले अभी वार्डन को ढूंढने चलते हैं। एंड यार आगे देखते हैं कि मतलब रिएक्टर या फिर जो स्पॉनर होते हैं ना, वट एवर हम जो भी कहें, जिससे मतलब वार्डन स्पॉन होता है, इससे यहाँ पे अगर वार्डन स्पॉन हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज अगर नेचुरली वार्डन स्पॉन होगा तो हो सकता है यार ये वाली मिथ वर्क भी कर जाए। एंड यार अभी मैं तो कोशिश कर रहा हूँ यार, मैं को जितनी से जितनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करूँ और जल्दी से वार्डन यहाँ पे स्पॉन हो। एंड यार शायद आगे वार्डन स्पॉन हो सकता है, हाँ शायद यहाँ पे वार्डन स्पॉन हो सकता है। डूड यार लिटरली ओ भाई यहाँ पे मेरी आंखों के सामने मतलब मेरे पैरों के नीचे वार्डन स्पॉन हुआ लिटरली। एंड यार अब मुझे लगता है ना ये टाइम आ चुका है अब। ओके ये रहा वार्डन। सो जल्दी यार अबे मेरे पीछे आ जा नूब। यार कितना अंधेरा हो रहा है, मेरा मतलब नाइट विजन मुझे मार दिया इसने। अब टाइम आ चुका है देखने का। सो ब्रो क्या ये वर्क करा? लिटरली मेरा हैंड देखो, इतनी ज्यादा स्पीड कैसे है मेरे पास? वेट मैन एक सेकंड, मैं क्रिएटिव में जाके जल्दी से पहले नाइट विजन लगा लूं। वेट ब्रो लुक एट माई स्किन। यार लिटरली इतनी ज्यादा स्पीड है मेरे पास भाई, मतलब कि। और ये एक सेकंड, मेरे ख्याल से तो हमें डैमेज लगना चाहिए ना जब मैं जमीन पे गिरूँ इतनी तेज, लेकिन मुझे तो डैमेज ही नहीं लग रहा है। मतलब कि माइनक्राफ्ट के अंदर ह्यूमन वार्डन रियल में एग्जिस्ट करता है। डूड लिटरली मैं ह्यूमन वार्डन बन चुका हूँ। एंड या गाइस आप भी इस मिथ को ट्राई कर सकते हो अपने वर्ल्ड में जाके। एंड यार अगर जिसका भी मिथ वर्क करे ना, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना।